Good morning, students. I am Shekhar Kaushik, Assistant Professor in Mechanical Engineering in MIT College. तो सिक्स सेमेस्टर में की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि वो मशीनिंग प्रोसेस जिन्हें हम यूज़ करते आ रहे हैं इनिशियली काफ़ी टाइम से। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है बेसिकली परंपरागत, यानी कि जिन्हें हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे प्रोसेस हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इन सबको हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। बाकी जो प्रोसेस जिन्हें हम पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, नए प्रोसेस होते हैं, उन्हें हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। बट बेसिकली जो डिफरेंस होता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में बहुत सारे होते हैं। जैसे फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जो मशीनिंग होती है वो शियर स्ट्रेस की वजह से मटेरियल रिमूव होता है, फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में ज़रूरी नहीं कि मैकेनिकल फोर्सेस इन्वॉल्व हों उसके अंदर। कई बार बिना मैकेनिकल फोर्सेस के भी हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। अब कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है, टूल और वर्कपीस का इंटरफेस मतलब टच होते हैं एक दूसरे से मशीन करने के लिए, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो ये बेसिक मैंने बता दिया कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होते क्या हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जब बस कि कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है, और कन्वेंशनल मशीनिंग के कौन कौन से तरीके हैं और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स and they are primarily manufacturing process and secondary manufacturing process। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस होते हैं जब हम बेसिकली रफ बस उसके शेप और साइज को मेंटेन करने के लिए जब किसी मशीनिंग प्रोसेस को किया जाता है तो उसे प्राइमरी मशीनिंग प्रोसेस बोला जाता है। जैसे कि सपोज हमें एक 30 mm की रॉड दी हुई है, उसे हम 25 mm की डायमीटर की रॉड में कन्वर्ट करना है, तो हम बेसिकली पहले शेप और साइज को 25.1 mm तक उसको मशीन कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी मशीनिंग। और उसके बाद हमें उसका सरफेस फिनिश, एक्यूरेसी, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी और एग्जैक्ट उसी डायमेंशन में फिट करना होगा जिस डायमेंशन में हमें चाहिए, चाहे वो बात सरफेस फिनिश की हो, चाहे डायमेंशन की हो, चाहे डिजायर्ड और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो या थर्मल प्रॉपर्टीज हो। तो the primary provides basic shape and size of the material as per design's requirement। कास्टिंग, फॉर्मिंग, पाउडर मेट्रोलॉजी, ये सब तरीके हैं उसको मेंटेन करने के। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो ये प्रोवाइड करता है फाइनल शेप एंड साइज विद टाइट कंट्रोल ऑन डायमेंशन, यानी कि जैसे सरफेस फिनिश क्या चाहिए हमें, एक्यूरेसी क्या चाहिए, उसके हिसाब से ये काम करता है। सरफेस करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पेनिट्रेशन क्या है, हार्डनेस क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें रिमूव करते हैं। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस आर मेनली द सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को अगर हम डिवाइड करें अगेन, तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें से पहला होता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, और न्यूअर मशीनिंग मेथड भी इनको बोला जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल और न्यूअर मशीनिंग मेथड, ये तीन नाम इनको बोला जाता है। एनएमएम भी बोलते हैं हम इनको, एनटीएम भी बोलते हैं और एनसीएमएम भी बोलते हैं। Examples of conventional machining process are turning, boring, milling, shaping, broaching, slotting, grinding। तो ऐसे ही नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, एटसेट्रा। तो अब हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करने के लिए कि हमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो conventional machining process mostly remove material in the form of chips by applying force on the work material with a wedge shape cutting tool। wedge shape cutting tool जिसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, उसके थ्रू हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में मशीन को मटेरियल को रिमूव करते हैं
और इसमें चिप फॉर्म होती हैं, किसी में कंटिन्यूस चिप होती हैं, किसी में डिसकंटिन्यूस चिप होती हैं। वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है एंड टूल टू टूल भी वेरी करता है। Such force induce plastic deformation within the workpiece, leading to shear deformation along the shear plate and chip formation. तो एक फिगर दे रखा है नीचे जिसमें हमने एक चिप फॉर्मेशन होती हुई दिखा रखी है, एक वेज शेप टूल दिखा रखा है जो कि मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो वर्क पीस पूरा हमें दिखाई दे रहा है, वर्क पीस को हम धीरे धीरे रिमूव करते जाएंगे मटेरियल, तो चिप फॉर्म होती जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। अब जनरली मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन होता है, उसमें बड़ी चिप फॉर्म होती है। मटेरियल रिमूवल टेक प्लेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फोर्सेस। एनर्जी डोमेन कैन बी क्लासिफाइड एज मैकेनिकल। ओके, तो कटिंग टूल इज हार्डर देन द वर्क पीस एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज अंडर मशीनिंग कंडीशन। यानी कि जो हम कटिंग टूल यूज कर रहे हैं वो हमेशा हार्ड होना चाहिए, किससे, वर्क मटेरियल से। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस ऑन द अदर हैंड आर करेक्टराइज एज फॉलो। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल रिमूवल में अकर विद द चिप फॉर्मेशन और इवन नो चिप फॉर्मेशन। कई बार चिप फॉर्मेशन होता है, कई बार चिप फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों, मटेरियल रिमूवल में उसके में। तो जो फॉर एग्जांपल इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूव होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, बहुत छोटी छोटी चिप्स फॉर्म होती हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में मटेरियल रिमूव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन से। तो एटॉमिक लेवल पे एक रिएक्शन होती है, तो एटम बाई एटम रिमूव होते हैं उसमें, तो इसमें तो चिप फॉर्म होती नहीं है कहीं भी। अब इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग देयर मे बी अ फिजिकल टूल प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल in laser jet machining is carried out by laser beam. However, in electrochemical machining there is a physical tool that is very much required for machining. तो जैसे कि लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की हम बात करें तो उसमें कोई भी फिजिकल टूल नहीं होता है। तो इस वजह से हम जब इसमें फिजिकल टूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की हम बात करें, एब्रेसिव जेट मशीनिंग की बात करें, तो उनमें क्या होता है, फिजिकल टूल होता है। वाटर जेट मशीनिंग में फिजिकल टूल क्या है हमारा, वर्क मतलब वाटर से ही कटिंग हो रही है, तो फिजिकल टूल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसमें। इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग द टूल नीड नॉट टू बी हार्डर देन द वर्क पीस। कई बार क्या होता है, टूल वर्क पीस ज्यादा हार्ड होता है, टूल इतना हार्ड नहीं होता। कॉपर इज यूज एज ए टूल टू मशीन हार्ड एंड स्टील, क्योंकि उसमें रिएक्शन जरूरी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि कॉपर के थ्रू हो जाती हैं इजीली। अब बात करते हैं मोस्टली नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस डू नॉट नेसेसरीली यूज मशीन मैकेनिकल एनर्जी। उनमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो अलग अलग एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी में हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही क्यों ना हो। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक नॉर्मल और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा मशीनिंग प्रोसेस यूज हो रहे हो। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस की बात करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस में होता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है मटेरियल पार्टिकल्स वर्क पीस के ऊपर, और वो डिग आउट करके ले जाते हैं पार्टिकल बाई पार्टिकल, और इस तरह से मशीनिंग करते हैं एब्रेसिव। ये मोस्टली कटिंग करने के लिए यूज होता है। दूसरा होता है वाटर जेट मशीनिंग। वाटर जेट मशीनिंग में क्या होता है, वाटर का एक जेट फ्लो करवाया जाता है जिसकी डायमेंशन होती है मोस्टली 0.1 mm टू 0.4 mm, यानी कि बहुत थिन होती है। और प्रेशर होता है इसका 400 मेगा पास्कल, और वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल्स की वो 900 मीटर पर सेकंड की अप्रॉक्स होती है। बाकी ये थिकनेस अगर ज़्यादा हो जाए तो हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, और जो मीडिया होता है जिसके थ्रू हम प्रेशर देते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू प्रेशर प्रोवाइड करवाते हैं वाटर को। तो ये क्या होता है, कटिंग के लिए यूज होता है, जिस किसी रिक्वायर्ड शेप साइज में हमें मटेरियल को कट करना होता है इसके थ्रू कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। अब इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर जेट भी होता है, दोनों कंबाइन करके इफेक्टिव हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम थिक मटेरियल जो होते हैं उनको भी कट कर सकें, और जो मटेरियल कट डिग आउट होके आते हैं वो भी एज ए एब्रेसिव आगे दोबारा रिसाइकलिंग में हमारे लिए यूज हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसमें क्या करते हैं जो हमारा टूल होता है वो वाइब्रेट करता है और उसकी जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक लेवल के होते हैं, इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बोला जाता है। ठीक है, बाकी एब्रेसिव स्लरी हम यूज करते हैं, जो कि एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेशन के साथ स्क्रैच करते जाते हैं मटेरियल को, और जिस जिस रिक्वायर्ड शेप साइज में हमें मटेरियल चाहिए होता है उसमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोजेट ड्रिलिंग। ये तीन प्रोसेस होते हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोथर्मल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोथर्मल दोनों हाइब्रिड प्रोसेस के अंदर आते हैं, यानी कि दो तरह के इलेक्ट्रो और केमिकल को हम कंबाइन करके बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर जेट मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ये इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, तो केमिकल मिलिंग और फोटोकेमिकल मिलिंग ये दोनों प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही, बाकी आगे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इनको कैसे कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।